गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, अडेप्टेशन इन एनिमल्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट। हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं जो डिफरेंट के टाइप्स के क्लाइमेट्स में रहते हैं। जैसे पोलर बियर फाउंड इन पोलर रीजन, camel is hot desert, fish in oceans and elephant in jungles. These animals have adapted themselves according to the environment around them. यानी कि हमने देखा है कि पोलर बियर पोलर रीजन में रहता है, कैमल्स डेजर्ट में रहता है, फिश ओशियंस में रहती है और एलिफेंट जंगल में रहते हैं। ये सब अपने अपने अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं। Adaptation. We know that the environmental conditions keep on changing due to the continuous changes in the environment. Living things have to struggle for their survival. For this, they adapt themselves to the changes surrounding. The process of developing special features in the body or behavior in order to adjust to the surrounding is called the adaptation. यानी कि जो एनिमल्स हैं अपनी बॉडी और बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो सराउंडिंग में एडजस्ट हो जाते हैं उसे हम अडेप्टेशन कहते हैं। इन द एनिमल्स वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इन द हैबिटेट। नीड फॉर अडेप्टेशंस। वी नो दैट इन्वायरमेंटल कंडीशंस कीप ऑन चेंजिंग। हम जानते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं। सो एनिमल नीड टू अडेप्ट देमसेल्फ टू द चेंजेस कंडीशंस और एज दे वुड डाई। अगर वो इस कंडीशन में चेंजेस हो कर लेते हैं तो वो रहते हैं, वरना वो डाई हो जाते हैं। देयरफॉर एनिमल्स नीड टू चेंज देयर फीचर्स एंड बिहेवियर्स टू द सर्वाइव। एनिमल ऑल्सो नीड टू अडेप्ट टू ऑर्डर टू फाइंड बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, प्लेस टू ब्रीड एंड प्लेस टू हाइड फ्रॉम द प्रेडेटर्स। Adaptation in animal by habitat. We know that the natural surrounding where an animals live in called habitats. There are millions of animals on the earth. हम जानते हैं कि अर्थ पर मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं। दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, और वो हर जगह मिलते हैं अर्थ पर। ईच ऑफ दीज एनिमल्स हैव फीचर्स टू सूट their environment and habitat. Different animal shows different types of adaptations. हर एनिमल का अपना अपना एडेप्टेशन होता है। जो पोलर रीजन पे एनिमल्स होते हैं उनका पोलर रीजन वाला एडेप्टेशन होता है, जो डेजर्ट पर रहते हैं वो डेजर्ट रीजन वाला एडेप्टेशन होता है। देयर एनवायरनमेंट, फूड, हैबिटेट एंड नीड फॉर द प्रोटेक्शंस। अब हम एनिमल्स को डिवाइड, अब हमने इसी का जैसे हम देखते हैं कि कुछ जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं तो वाटर जैसा एडेप्टेशंस होता है उनका, और जो लैंड पर रहते हैं उनका लैंड जैसा होता है, जो हवा में रहते हैं यानी कि फ्लाइंग करते हैं उनका वैसा एडेप्टेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग हमने अपने एनिमल्स को डिवाइड किया है। तो फर्स्ट आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ओनली लैंड आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो एनिमल्स ओनली लैंड पर रहते हैं यानी कि धरती पर रहते हैं, प्लेन में रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग, लायन, कैमल एंड हॉर्स आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। These animals have strong legs. इन एनिमल्स की strong legs होती हैं to walk around and they can run fast. और ये बहुत तेज दौड़ते हैं। दे कैन सेंस देयर एनवायरनमेंट थ्रू देयर वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड नर्व सिस्टम्स। लेट्स वी रीड अबाउट द अडेप्टेशंस इन समथिंग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब हम कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है अडेप्टेशन शोज बाय कैमल, यानी कि कैमल कैसे अडेप्ट करता है अपने को उसके डेजर्ट के अकॉर्डिंग। कैमल लिव इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। हम जानते हैं कैमल रेगिस्तान में मिलता है यानी कि डेजर्ट एरिया में मिलता है। दे हैव हम टू स्टोर फैट विच हेल्प देम टू स्टे विदाउट फूड एंड वाटर फॉर सर्वाइव।
हम जानते हैं कि उसकी पीठ पर एक हम्प होता है जिसमें वो अपना फूड एंड वाटर स्टोर कर लेता है और जिसकी वजह से वो काफ़ी दिन तक बिना भोजन के और पानी के रह सकता है। द थिक एंड लेस हेयर स्किन टू कैमल प्रोटेक्ट द फ्रॉम द हीट। और जो उसकी बॉडी पर जो हेयर्स होते हैं, बहुत कम हेयर्स होते हैं, उनकी स्किन बहुत मोटी होती है जिससे कि वो हीट को अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कैमल्स Camel have padded feet and long legs to help them walk comfortable in the hot sand। और जो कैमल के फीट होते हैं वो पैडेड फॉर्म में होते हैं जो कि सैंड में चलने में कंफर्टेबल होते हैं। दे हैव लॉन्ग आइसलेट्स टू द प्रोटेक्ट देयर आइज फ्रॉम द सैंड स्टॉर्म्स। नेक्स्ट आता है अडेप्टेशन शोज बाय द पोलर बियर। पोलर एनिमल लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स एंड आर्कटिक फॉक्सेस लिव इन कोल्ड रीजन। हम जानते हैं जो पोलर बियर है, पेंगुइन है, आर्कटिक फॉक्स है, ये सारे कोल्ड रीजन में रहते हैं। दे हैव थिक फर, उनके बॉडी पर बहुत सारे फर्स होते हैं और देयर बॉडी कीप देम वार्म, और जिसकी वजह से उनकी बॉडी क्या रहती है, वार्म रहती है, गर्म रहती है। दे स्टोर फैट अंडर देयर थिंग टू बी यूज ड्यूरिंग विंटर्स। This thick layer of underskin fat is called a blubber. Adaptation shows by snakes. A snake does not have legs, arms and ears. हम जानते हैं snakes के ना leg होते हैं, ना arms होते हैं, ना ears होते हैं. It crawl through the grass or rock without causing any disturbance, without might fight its prey. और हम जानते हैं कि वो crawl करता है यानी कि वो रेंगता है ज़मीन पर। इट कैन एंटर नैरो होल्स इन द ग्राउंड, और वो एक होल बनाकर ज़मीन के अंदर रहता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, स्नेक्स स्पैरल बिकम इनएक्टिवेट एंड स्लीप ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। क्या आप जानते हैं कि जो स्नेक्स हैं, स्पैरल्स हैं, जो कोल्ड वेदर होता है, जब ठंड पड़ती है तो ये ज़मीन के अंदर होल बनाकर सो जाते हैं यानी छिप जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विंटर स्लीपर्स और हाइब्रिनेशंस। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, सी स्नेल्स, टर्टल इटीसी। दे हैव वेरियस फीचर्स। अब इनके कुछ बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर रहते हैं। फिन एंड वाटर प्रूफ स्किन, अ बोट शेप स्टीम स्माइंड बॉडी विच हेल्प देम इन स्विमिंग। फिश हैव गिल्स। हम जानते हैं कि फ़िश की गिल्स होती हैं जिसकी वजह से वो ब्रीथ करती है। और फिश और लिम्स दैट हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर। और फिश की या फिर और लिम्स की जो उनके कुछ लिम्स होते हैं जिसकी वजह से वो स्विम करते हैं। अब आता है एम्फीबियन एनिमल्स। द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर, यानी कि जो एनिमल्स लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं उसको हम एम्फीबियन एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि फ्रॉग, ट्रॉट और शेलमेंडर्स। ये सारे एग्जाम्पल्स एम्फीबियन एनिमल्स के हैं, यानी कि जो एनिमल्स लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। एरोबियल एनिमल्स। Some animals like monkey, squirrel and garden lizard spend most of their times on the tree। हम जानते हैं कि मंकी है, स्पैरल है और जो गार्डन लिजार्ड है वो अपना मोस्ट ऑफ टाइम ट्री के ऊपर ही बिताते हैं। और these animals are called the aerobial animals, और इस प्रकार के एनिमल्स को हम एरोबियल एनिमल्स कहते हैं। एरियल एनिमल्स। द एनिमल्स दैट फ्लाई एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर। जो एनिमल्स जो आसमान में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं या स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, यानी कि जो ज़्यादातर अपना टाइम एयर में ही बिताते हैं उसको हम एरोबियल एनिमल्स कहते हैं। ऐसे बर्ड्स एंड सर्टेन इंसेक्ट्स। बर्ड्स हैं और कुछ इंसेक्ट्स हैं जो एरियल एनिमल्स कहलाते हैं। अब आता है कि हमारे ये सारे एनिमल्स हैं इनको हम कैसे, अब ये सारे एनिमल्स हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एनिमल्स भी एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं। तो केयर एंड कंसल्ट फॉर द एनिमल्स, तो हमें अपने एनिमल्स की केयर और कंसल्ट करनी चाहिए।
एनिमल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमें पता है कि एनिमल्स हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल देते हैं। एनिमल एंड बर्ड हेल्प इन सीड डिस्पेस टू द डिस्टेंस प्लेस विच देन जर्मिनेट इनटू द न्यू प्लांट्स। हार्बीवोरस एनिमल्स ईट प्लांट विच इन द टर्न आर ईटन बाई द कार्बीवोरस। अब जो हार्बीवोरस एनिमल्स है वो प्लांट को ईटन करते हैं और कार्बीवोरस एनिमल्स हार्बीवोरस एनिमल्स को ईट करते हैं, यानी कि ये एक साइकिल होती है जो दे ब्रिंग बैलेंस इन नेचर, और इस प्रकार नेचर में एक बैलेंस बनाते हैं। Thus, unbalance of any living being may cause imbalance in nature. Therefore, we should take care of the animals and plant. अगर ये हमारी नेचर में अनबैलेंस हो जाएंगे, या तो एनिमल्स सबसे ज़्यादा हो जाएंगे या फिर प्लांट अधिक हो जाएंगे, तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। इसकी वजह से हम नेचर हमारी अनबैलेंस हो जाएगी, जिसके से हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दोनों का नेचर में होना बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार हमें प्लांट्स की और एनिमल की दोनों की केयर करनी चाहिए। अब ये टॉपिक हमारा ये फिनिश होता है और थैंक यू।